सो लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे, हम लोग काइनेमेटिक्स का जो लीनियर मोशन पार्ट था उसको कंप्लीट किए थे। एंड लीनियर मोशन में हम लोग क्या क्या सीखे थे, बेसिकली व्हेन द मूविंग सम एक्सेलरेशन देन वी डिराइव इट्स इक्वेशन ऑफ मोशन एंड we define the term which are associated with its motion, that means velocity, displacement, acceleration, retardation, etc. And also we have discussed the different types of velocity, different types of acceleration and different types of classifications, different types of एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आज का क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एंगुलर मोशन, क्योंकि हम पहले ही बोले थे मोशन को हम लोग बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किए थे। ठीक है, दैट इज क्या क्या, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा क्या है कर्वीलिनियर, एंड तीसरा क्या है एंगुलर मोशन। सो रेक्टिलिनियर मोशन और जो भी मोशन है, मोशन किससे डिराइव होता है, सपोज कोई बॉडी मूव कर रहा है इन एनी पाथ, ठीक है, मूव कर रहा है, तो उस बॉडी के अंदर जो पार्टिकल है, पार्टिकल का जो मूवमेंट है जिस डायरेक्शन में, सो उस मूवमेंट डिसाइड करता है कि मोशन का नेचर क्या होगा। अगर मान लो कोई बॉडी रेक्टिली मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल कर रहा है, तो उस बॉडी के अंदर जो पार्टिकल है, हर पार्टिकल का डायरेक्शन क्या है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, दैट मीन्स इट मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन। ओके, इट मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन, सो इसलिए उसको बोले थे हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन। उसके बाद हम लोग बोले थे कि जब कोई पार्टिकल ऐसे कार्व पाथ में मूव करेगा, सब कुछ ऐसा कुछ कार्व पाथ में, देखो यहाँ पे जब पार्टिकल है इसका डायरेक्शन इस तरफ है, फिर यहाँ पे जो पार्टिकल है इसका डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पे जो पार्टिकल है इसका डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पे जो पार्टिकल है इसका डायरेक्शन इस तरफ है। मतलब डिफरेंट पार्टिकल का डायरेक्शन टाइम के साथ साथ चेंज होते जा रहा है, इसलिए अल्टीमेट जो पाथ मिला वो क्या है, कार्व टाइप का है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कर्वीलिनियर मोशन। तो जो कर्वीलिनियर मोशन है, इसका ही अनदर एक मॉडिफाइड टर्म्स क्या है, एंगुलर मोशन और सर्कुलर मोशन। ठीक है, एंगुलर मोशन और सर्कुलर मोशन। तो आज हम लोग वही पढ़ेंगे, एंगुलर मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आता है हर साल। ठीक है, तो देखो टॉपिक देखो, एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन, सो एंगुलर मोशन हम लोग किसको बोलेंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स सपोज कोई पार्टिकल और कोई बॉडी मूव्स अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ a circle about a fixed distance from its center. So we have to draw a circular path। सर्कुलर पाथ ड्रॉ किया, जहाँ पे क्या हुआ, सेंटर क्या है वो, एंड सर्कमफरेंस में कोई इनिशियल पॉइंट क्या है, P। सपोज पार्टिकल इनिशियली इज एट P, आफ्टर t सेकेंड द पार्टिकल रीचेस एट P1 पोजिशन। ठीक है, सो देखो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर दैट इज O टू P जितना था, सो O टू P1 उतना ही रहेगा। फिर आफ्टर T2 सेकेंड पार्टिकल इज एट P2, सो OP2 उतना ही है, OP3 उतना ही है, OP4 उतना ही है, OP5 भी उतना ही। ठीक है, so that means the distance from the center to the circumference where the particle is situated, ठीक है, the distance remain constant। so only क्या चेंज हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन कभी देखो इस तरफ है, कभी इस तरफ है, कभी इस तरफ है, कभी इस तरफ है, कभी इस तरफ है। सो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सो इसलिए इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एंड इसका नाम हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज ए रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर। ठीक है, आर को वर्ड वेक्टर नोटेशन देंगे। ओके, सो एंगुलर मोशन हम लोग तभी बोलेंगे जब कोई पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल अबाउट ए फिक्स्ड डिस्टेंस, दैट इज द रेडियस वेक्टर। ठीक है, देन द मोशन
इज टर्म्ड एज एंगुलर मोशन। यहाँ पे जो टर्म है एंगुलर क्यों अरेस्ट हुआ? एंगुलर इसलिए अरेस्ट हुआ मतलब इट क्रिएट्स सम एंगल एट द सेंटर ऑफ इट्स पाथ। ठीक है, तो देखो कहाँ से एंगल क्रिएट हो रहा है, लेकिन हम थोड़ा क्लियर करके ड्रॉ कर रहे हैं इसको। सर्कुलर पाथ, ठीक है, सपोज यहाँ पे है इनिशियल सेंटर ओ और इनिशियल पार्टिकल है इजेड पी, सो ओ पी ओ पी, ठीक है, एंड आफ्टर टी सेकेंड इट रीचेस एट P1। तो देखो जब P से P1 में पार्टिकल का मूवमेंट हुआ एट टाइम टी सेकेंड, देन यहाँ पे जो सेंटर है, सेंटर में एंगल क्रिएट हुआ, दैट एंगल इज इक्वल टू PO ठीक है। तो दो इट्स एंगल, दिस एंगल इज वेरी स्मॉल बट कुछ एंगल तो क्रिएट हुआ, ठीक है। सो एज इट क्रिएट सम एंगल इन इट्स सेंटर, सो वी टर्म्ड द मोशन एज एंगुलर मोशन। सो जो एंगल क्रिएट हुआ, सपोज थीटा का वैल्यू यहाँ पे मान लो 20 डिग्री, जब P1 से पार्टिकल कहाँ पे जाएगा और सर्कमफेरेंस P2 पोजिशन में जाएगा, देन एंगल शुड बी चेंज्ड एंड लेट इट बी 40 डिग्री। जब P3 में जाएगा एंड इस पोजिशन में जाएगा, देखो एंगल धीरे धीरे मतलब बढ़ते जाएगा। तो अल्टीमेट कितना एंगल स्वीप हो सकता है बाई दिस रेडियस वेक्टर? तो मैक्सिमम हम लोग जानते हैं एक सर्कल में मैक्सिमम 360 डिग्री क्रिएट होता है, ठीक है। सो टोटल एंगल स्वीप बाय द रेडियस वेक्टर इज 360 डिग्री, दैट मीन्स 2 पाई रेडियन, 2 पाई, ओके, 2 पाई रेडियन। सो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सो हम लोग क्वेश्चन जब आएगा व्हाट इज एंगुलर मोशन, तो हम लोग बोलेंगे व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट in such a way that the distance from the distance from the center to the circumference remain unchanged and the particle moves along the circular path is known as circular motion or is known as angular motion, okay? So angle made by the radius vector at the center is known as basically angular displacement। इसको लेकिन बाद में, ठीक है। सो अगर हम लोग देखेंगे क्या आफ्टर वन कम्प्लीट रिवोल्यूशन द टोटल एंगल स्वीप बाय द रेडियस वेक्टर इज इक्वल टू कितना 360 डिग्री। सो वन रिवोल्यूशन पर मिनट, दैट मीन्स 2 पाई रेडियन पर मिनट, ठीक है। सो हम लोग लिख सकते हैं वन रिवोल्यूशन तुम लोग लिखते जाओ, ठीक है, पर मिनट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन को लिखेंगे क्योंकि हम बोलेंगे 360 डिग्री क्रिएट हुआ, 2 पाई रेडियन पर मिनट। हाँ, अब पर मिनट लिखा क्योंकि यहाँ पे तुम सेकंड भी लिख सकते हो। मान लो वन कम्प्लीट रिवोल्यूशन में अगर 1 सेकंड लगेगा तो पर सेकंड हम लोग लिखेंगे, ठीक है। सुनिए, सो एन रिवोल्यूशन पर मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई एन रेडियन पर मिनट, ठीक है। सो रेडियन पर मिनट को अगर हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो जानते हैं 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। सो इसको लिखेंगे 2 पाई एन डिवाइड बाई 60, ठीक है, डिवाइड बाई 60 यूनिट क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी इसको ओमेगा से नोट करेंगे, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन बाई 60 रेडियन पर सेकेंड।
2πn/60 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, सो क्वेश्चन आ सकता है क्या, विथ n कंप्लीट रिवोल्यूशन हाउ मच व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी, क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, तो लिखना पड़ेगा हमको। और n कंप्लीट रिवोल्यूशन एंगुलर वेलोसिटी को 2πn/60 रेडियन पर सेकेंड। रेडियन में तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग वेलोसिटी का यूनिट जानते हैं मीटर पर सेकेंड, इन केस ऑफ लीनियर, बट इन केस ऑफ एंगुलर मोशन जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो ऑब्वियसली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुआ सेंटर पे वो एंगल है। सो एंगल को हम लोग रेडियन में लिखते हैं, पाई रेडियन, 2π रेडियन, जो भी है, क्योंकि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो जितना भी एंगल 60 डिग्री अगर होगा उसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक, सो इसके बाद हम आ रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिराइव करने के लिए भी जो फिगर हम आगे भी ड्रॉ किए थे, ठीक है, उसी फिगर को फिर से ड्रॉ करना है। देखना है कैसे मतलब पार्टिकल का जो मूवमेंट हुआ अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस विथ सर्टेन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, देन मतलब रेडियस वेक्टर सेंटर में कितना एंगल स्वीप करेगा। ठीक है, तो दैट एंगल इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बेसिकली हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। तो थीटा से मिलकर हम लोग क्या जानते हैं, एंगल। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीन्स some angle which is created or which is subtended by the radius vector at the center of the circular path। ठीक है, सो इसको पहले हम लोग को ड्रॉ करना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखो, लेकिन हम रिपीट कर रहे हैं, वही फिगर ड्रॉ किया। ठीक है, एंड लेट इट इज द सेंटर एंड इनिशियली पार्टिकल इज एट पी पोजिशन। ठीक है, आफ्टर t second the particle reaches at p1, after t1 second the particle reaches at p1 and after t2 second the particle reaches at t2 position। ठीक है, सो देखो जो t1 एंड t2 इस सेकंड के इंटरवल में t2 सेकंड में कहाँ पे गया, p2 पॉइंट में गया, एंड t1 सेकंड में कहाँ पे गया, p1 पॉइंट में गया। सो t2 माइनस t1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, that means delta t equal to when t2 minus t1, then how much distance travel किया, delta theta equal to theta 2 minus theta 1, where theta 2 is this much and theta 1 is this much। ठीक है, सो दोनों एंगल को सब्सट्रैक्ट करने से थीटा 2 माइनस थीटा 1 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट will be defined as when a particle moves in the circumference of a circular path, then the angle swept by the radius vector। radius vector क्या था यहाँ पे, जो O से P, OP is a fixed distance, that is the radius of the circular path। ठीक है, so angle swept by the radius vector of the particle from its initial position is known as angular displacement। ठीक है, हाँ, again we'll repeat कर रहा है, when a particle moves along the circumference of a circular path, then the angle swept by the radius vector at the center is known as angular displacement। ठीक है, swept by the radius vector at the center of the circular path is known as angular displacement। सो इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है, यूनिट क्या है, इसका यूनिट है रेडियन। इसका यूनिट क्या है, रेडियन। ठीक है, अच्छा, तो
तो अभी हम लोग को रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट में एट सेकेंड टाइम इंटरवल लीनियर पाथ में कितना डिस्टेंस कवर करेगा कोई पार्टिकुलर कोई बॉडी, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ऑब्वियसली इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जो भी इस चैप्टर में मतलब रिलेशनशिप और किसी का डेरिवेशन मतलब एक्सप्रेशन हम लोग को लिखना है तो सबके लिए फिगर लेकिन कॉमन जो सर्कल लिखवाना है और वहाँ से एक फिक्स्ड एक्सिस लिखना है, दैट इज द ओस टू सर्कमफ्रेंस पी ओ पी एंड आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल पार्टिकल का पोजीशन चेंज हुआ P1 P2 एक्सेट्रा। हाँ, कॉमन फिगर सब लेकिन बार बार ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम आ रहे हैं कि व्हाट इज द रिलेशन what is the relation between angular displacement that is theta and linear displacement linear displacement को हम लोग क्या लिखे थे आर ना लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एक्स लिखेंगे और नहीं तो एस लिखेंगे, ठीक है। सो एस एंड थीटा के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस, ठीक है। तो चलो अगेन हम लोग सेम फिगर को ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ कर लिया। सो इनिशियली पार्टिकल इज एट पी, नोटेशन भी हम सेम लगा है, चेंज नहीं कर रहे हैं। आफ्टर टी सेकेंड it reaches at P1 and after T2 second it reaches at P2, ठीक है। when the particle is at P1 the angle is theta 1 and when the particle is P2 the angle is theta 2, clear। सो जो P1 सो डेल्टा थीटा का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, डेल्टा थीटा इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा, ठीक है। इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। So in this time interval that is delta t equal to t2 minus t1, देखो पार्टिकल का पोजीशन कहाँ से कहाँ पे गया, p1 से मतलब इतना डिस्टेंस चेंज हुआ, इतना डिस्टेंस चेंज हुआ, ठीक है। सो बेसिकली if we consider that this distance is very small, that means in fact हाँ very small क्वांटिटी को हम लोग क्या डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है। वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हाँ वेरी स्मॉल, देन वी आर considering that the during this time interval delta t the angular displacement is delta theta, that means theta 2 minus theta 1। तो यहाँ पे जो एंगल है देखो P1 सेंटर O है, P1 O P2 P1 O P2, so that is equal to delta theta, so that value is equal to theta 2 minus theta 1। Again we know the formula that angle equal to arc by radius, so यहाँ पे arc क्या है देखो, मतलब हम जस्ट इस पोर्शन को कंसिडर करो P1 O P2, ओनली इस पोर्शन को कंसिडर करो, ठीक है। इस पोर्शन में आर्क कौन है, सर्कल का आर्क है P1 P2 एंड रेडियस क्या है, रेडियस तो है फिक्स्ड है, दैट इज OP1 और OP2, इसका वैल्यू कितना रेडियस वेक्टर R, ठीक है। सो फ्रॉम द फॉर्मूला एंगल इक्वल टू आर्क बाय radius we can write arc by radius we can write
डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस बाई आर, ठीक है, और डेल्टा एस इक्वल टू P1 P2। ऑब्वियसली दिस इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। सो डेल्टा थीटा इक्वल डेल्टा एस बाई आर, और यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा थीटा इंटू आर, ठीक है। सो दैट मीन्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंटू रेडियस, ठीक है। सो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंटू रेडियस, ठीक है। सिमिलरली हम लोग जब लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में भी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे तब देखेंगे कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस। अगेन जब हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे तो देखेंगे डेल्टा मतलब लीनियर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू रेडियस, मतलब लीनियर टर्म को इज इक्वल टू एंगुलर टर्म इंटू रेडियस। वेरी सिंपल, सबके लिए सेम है, ठीक है। इसलिए याद रखो जस्ट एंगुलर से अगर आर मल्टीप्लाई करेंगे तब लीनियर निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, समझ में आया तो इसको नोट करो। जस्ट यहाँ पे एक फॉर्मूला तुमको याद रखना होगा, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। सो इन दिस पोर्शन P1 ओ P2, आर्क क्या है P1 P2 दैट इज इक्वल टू डेल्टा एस, एंड एंगल कितना है थीटा 2 माइनस थीटा 1, दैट वैल्यू इज डेल्टा थीटा। सो एंगल इक्वल टू डेल्टा एस बाई आर, तो डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा थीटा इंटू आर, ठीक। इसके बाद हम लोग आ रहा है कि व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी का डेफिनेशन ऐसे, लीनियर वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट और द रेट ऑफ चेंज ऑफ ओनली डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज बेसिकली वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखे थे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टू क्या हुआ था डी डी टी ऑफ एक्स, है ना, डी एक्स बाई डी टी। बट जब हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी का नोटेशन क्या है, पहले ही बोले थे एंगुलर वेलोसिटी इज टर्म एज ओमेगा, ठीक है। सो द रेट ऑफ change of angular displacement, the rate of change of angular displacement is known as angular velocity, is known as angular velocity, that is equal to omega, ठीक है। So rate of change of angular displacement is known as angular velocity. लिख लो, the rate of change of angular displacement is known as angular velocity, ठीक है। ऐसे हम लोग नॉर्मली क्या जानते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस मीन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम जो फिगर पहले ड्रॉ किए थे अभी उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था, डेल्टा थीटा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड टाइम क्या था डेल्टा टी। सो दैट मीन्स थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई T2 माइनस T1। इसको हम लोग बोले थे क्या, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, है ना, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो ओमेगा इक्वल टू बेसिकली डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, ठीक, ओमेगा इक्वल टू बेसिकली डेल्टा थीटा बाई
डेल्टा टी. हाँ, also it is the average velocity of the particle. Okay, so if we calculate the limiting value of this average velocity when the time interval is very small, that means tends to 0. Again, that means tends to 0. So omega equal to basically limit delta t tends to 0 del theta by delta t इक्वल टू हम लोग क्या सीखे थे, इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रेस्पेक्ट टू टी, दैट मीन्स डी थीटा बाई डी टी. ठीक है. हाँ, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस जब भी टर्म आएगा इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 द एवरेज वेलोसिटी को लिखेंगे. मतलब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 एवरेज वेलोसिटी दैट इज डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू टी थीटा बाई डी टी. हाँ, सिमिलरली जब हम लोग एक्सीलरेशन नॉर्मल जब लीनियर मोशन पढ़े थे उस टाइम भी देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग कैसे लिखे थे. बेसिकली वेलोसिटी क्या हुआ था, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना. हाँ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ था वहाँ पे याद करो, डिस्प्लेसमेंट था डेल्टा एस, टाइम क्या था डेल्टा टी. तो व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0 देन लिमिटिंग वैल्यू क्या है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल एस बाई डेल टी इज इक्वल टू बेसिकली डी एस बाई डी टी हुआ था. ठीक है. यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे, एस नहीं लिखे थे, एक्स लिखे थे बेसिकली. तो इसलिए क्या होगा, एक्स होगा. सो डी एक्स बाई डी टी ऐसे हुआ था. ठीक है. सो अभी यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट इज द यूनिट. यूनिट मीन्स ओमेगा इक्वल टू बेसिकली क्या है, डी थीटा बाई डी टी. तो थीटा का यूनिट क्या है, रेडियन, और टाइम का यूनिट सेकेंड. सो रेडियन पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, रेडियन पर सेकेंड. सो इसका डायमेंशन क्या है, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं है बिकॉज इट इज़ ए डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, है ना. देखो हम लोग जब यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़े थे वहाँ पे हम बोले थे फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड बेसिकली इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज. वन इज डायमेंशनल वेरिएबल, सेकेंड डायमेंशनल कांस्टेंट, थर्ड क्या है डायमेंशन लेस वेरिएबल, एंड फोर्थ क्या है डायमेंशन लेस कांस्टेंट. सो इट इज़ ए डायमेंशन लेस वेरिएबल, सो इसका कोई डायमेंशन नहीं है. सो ओनली ओमेगा का डायमेंशन क्या है, जस्ट टाइम 1 बाई टाइम का डायमेंशन. सो दैट मीन्स 1 बाई डेल्टा टी का डायमेंशन. डेल्टा टी का डायमेंशन क्या है, मतलब ओमेगा इक्वल टू डायमेंशन 1 बाई टी. ठीक है, दैट मीन्स टी इनवर्स. तो क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. देन तुम लोग को लिखना है क्या, टी इनवर्स. ठीक है. हाँ, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, स्केलर और वेक्टर. ऑब्वियसली वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन भी है एंड इसका मैग्नीट्यूड तो है ही. हाँ, अच्छा एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किस तरह होगा. सो डायरेक्शन मेनली ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर पाथ. सपोज कोई बॉडी मान लो ऐसे सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, दिस पाथ में रोटेट कर रहा है. सो आइदर क्या हो सकता है, क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं, नहीं तो क्या हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये भी हो सकता है. ठीक है. लेट इट विल बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, एंड द बॉडी इज मूविंग विथ सम ओमेगा, विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. और यहाँ पे भी द बॉडी इज मूविंग
विथ सम एंगुलर वेलोसिटी कितना है ओमेगा, ठीक है। देन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर पाथ, है ना, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर पाथ। प्लेन कौन सा प्लेन है? प्लेन है ए है तुम्हारा प्लेन, इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑल्सो डिटरमाइंड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। राइट हैंड स्क्रू रूल देखो, राइट हैंड स्क्रू को जब घुमाएंगे, जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तब क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ एडवांस ऑफ स्क्रू इस तरफ होगा, एंड जब क्लॉकवाइज होगा डायरेक्शन ऑफ एडवांस ऑफ स्क्रू किस तरफ होगा, डाउनवर्ड में होगा, ओके। तो बेसिकली क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है, क्वेश्चन पूछता है क्या व्हाट इज, जैसे कौन पूछा है, शुभम, तो अगर क्वेश्चन आएगा क्या व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, देन तुम लोग बोलोगे क्या इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू द ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है, प्लेन ऑफ द सर्कुलर। सिंपल, ठीक। सो डेफिनेशन बोला तो एंगुलर लिखो, एंगुलर वेलोसिटी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, the rate of change of angular displacement with time, okay। सो यहाँ पे अभी हम लोग को दो चीज़ सीखना है, दो टर्म हम लोग को सीखना है। क्या क्या टर्म? फर्स्ट टर्म है क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी इज एसोसिएटेड विद द टर्म टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। So when a body is rotating in a circular path, then for one complete rotation, how much time is taken, that is known as time period, ठीक है, and number of revolution per second में कितना होगा, that is known as frequency. So this is very important, इसका कॉन्सेप्ट तुम लोगों को क्लियर रखना होगा। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कैपिटल टी लिखेंगे इसको, ठीक है। सपोज द बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, ठीक है, फॉर वन कंप्लीट रोटेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं 360 डिग्री, और इट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, इट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन जानते हैं। सो तो 360 डिग्री कवर करने के लिए जितना टाइम लगेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, टाइम पीरियड, ठीक है। सो व्हेन स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी, देन ऑब्वियसली थीटा इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है, थीटा इक्वल टू 2 पाई। सो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना है, थीटा, ठीक है, और टाइम मतलब टी, थीटा बाई टी, okay। So angular velocity is equal to omega equal to theta by t। थीटा का वैल्यू जब 2 पाई रेडियन होगा, टी का वैल्यू क्या है, कैपिटल टी। सो ओमेगा एंड टाइम पीरियड में क्या रिलेशनशिप है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल, इसको याद रखोगे, न्यूमेरिकल आता है ऐसे, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल, ठीक है। ओके, हाँ, अगेन नेक्स्ट टर्म हम क्या बोले हैं, तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस और द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो एक सेकंड में कितना टाइम रिवोल्यूट हो रहा है इस बॉडी और उस पार्टिकल इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। मान लो टी सेकंड में
1 कंप्लीट रिवोल्यूशन हो रहा है, तो 1 सेकंड में कितना होगा, ऑब्वियसली 1/t। ठीक, सो 1/t जो है दैट इज नॉन इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एन, इक्वल टू एन। ठीक है, सो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वैसे लिख सकते हैं दैट n इक्वल टू 1/t। ठीक है, सो यहाँ पे देखो ओमेगा जो था इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 1/t, है ना। सो 1/t की जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, n पुट कर सकते हैं। सो 2 पाई/T को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n। ठीक है, सो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे सकता है क्या हुई रिलेशन इज करेक्ट, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई/T एंड ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n, और दे दिया ऑप्शन बोथ द इक्वेशन आर करेक्ट, और दे दिया ओमेगा इक्वल टू 2 पाई/n। ठीक है, देन तुम लोग को लिखना है कि बोथ इक्वेशन विल बी करेक्ट, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई/T अगेन 1/T इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, सो 2 पाई n। ठीक है, समझ में आया। ठीक, नेक्स्ट हम आ रहा है तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। सो जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट में हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश किया था, देन लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू रेडियस हुआ था, डेल इज इक्वल टू डेल थीटा इनटू आर। सिमिलरली जब हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, सो लीनियर वेलोसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, v। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा, सो v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ठीक है, सिमिलरली लीनियर एक्सेलरेशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, a, और एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा। सो लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू आर। तो देखो इसको मतलब याद रखना बहुत ईजी है, लीनियर इक्वल टू एंगुलर इंटू रेडियस। सो सब में देखो सेम कॉमन है फॉर्मेट, तो इसलिए याद रख मतलब रहेगा सब में, हम लोग नहीं भूलेंगे। तो अभी देखो रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। अरे रिलेशन जब एस्टेब्लिश करने देंगे ऐसे तो मतलब एक मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते हो, v इक्वल टू ओमेगा, उसको प्रूव करना पड़ेगा, एंड प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ करना पड़ेगा जो प्रीवियसली हम लोग डिस्कस किए थे, एंड वही कॉन्सेप्ट लेके हम लोग को डिराइव करना है। ठीक है, ठीक है, सो देखो सेम कंसीडर करना है, लेट ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर मोशन and covers a distance on the circumference at time interval delta t। ठीक है, so during this same time interval its angular displacement is delta theta। so we know that p1 and p2, so this angle is delta theta, and p1 p2 is known as basically delta s। ठीक है, सो अल्टीमेटली एंड दिस इज इक्वल टू आर रेडियस वेक्टर, यही तो फिगर था। सो फॉर्मूला क्या था, डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस बाई आर, यही तो फॉर्मूला था, डेल्टा एस बाई आर। सो बोथ साइड को अगर हम लोग डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे देन इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इक्वल टू 1/r, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म है इसको हम लोग बाहर लिख देते हैं, एंड डेल्टा एस बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं। ठीक है, सो इफ द टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज कंसिडरिंग एज वेरी स्मॉल, सो दैट मीन्स इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 देन
द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू ओमेगा, है ना, क्योंकि ओमेगा का इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हम लोग किससे बोले थे, ओमेगा इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल थीटा बाई डेल टी दैट इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, उसको ही बोले थे हम, ठीक है। सो बोथ साइड तो हम लिमिट इंट्रोड्यूस करो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू, अच्छा हम इसको ओमिट करके लिख रहे हैं, सो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, ठीक है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, अच्छा 1/r कॉमन था, डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, है ना। सो दिस इज इक्वल टू v इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी एंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है। अच्छा ये लेफ्ट हैंड साइड में था एक्चुअली, 1/r इक्वल टू, यहाँ पे नहीं होगा, 1/r कहाँ पे होगा, इधर होगा, है ना। सो v/r इक्वल टू बेसिकली ओमेगा, v/r इक्वल टू ओमेगा, सो यू कैन राइट v इक्वल टू ओमेगा इंटू r, ठीक है। So this is the relationship between velocity and acceleration, linear velocity and angular velocity, ठीक है। एक्चुअली हम लोग डेरिवेशन तो अभी तक नहीं सीखा है, शायद तुम लोग सीखे हैं मैथमेटिक्स में, नहीं सीखे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसलिए हम ऐसे लिमिट को इंट्रोड्यूस करके, मतलब इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी दोनों को हम लोग लिखे थे। बट अदरवाइज अगर हम लोग डेरिवेशन सीख जाते तो ओनली एक लाइन का पार्ट है, ठीक है। हाँ हाँ, तो समझ में आया। तो देखो यहाँ पे बोथ, यहाँ पे इन दिस इक्वेशन v ओमेगा एंड r सभी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है। सो इस इक्वेशन को हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ठीक है। तो जब तुम ऐसे सिंपल लिखोगे v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर वो भी करेक्ट है, बट इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिख दोगे v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर भी और भी अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ऑल दिस थ्री क्वांटिटी आर वेक्टर क्वांटिटी, बोथ हैव द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, सो राइट द इक्वेशन एज वेक्टर फॉर्म, समझ में आया। नेक्स्ट हमारा है क्या, व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। सो लीनियर एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बेसिकली ए इक्वल टू क्या था, वी बाई टी, है ना, वेलोसिटी बाई टाइम इक्वल टू एक्सेलरेशन, और इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम लोग क्या लिखे थे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए इक्वल टू एक्चुअली हम लोग लिखे थे डी वी बाई डी टी, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोशन obviously you have to write the angular velocity, you have to write the angular velocity. So अल्फा इक्वल टू, क्योंकि अल्फा से एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग नोट करते हैं, सो इसलिए अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, दैट मीन्स डी डी टी ऑफ ओमेगा इक्वल टू क्या है, डी थीटा बाई डी टी,
So this is the second order derivative of displacement, angular displacement, that is d2 theta by dt square. इसको ऐसे हम लोग पढ़ेंगे d2 थीटा बाई dt स्क्वायर. ठीक है. सो जब तुम लोग मैथमेटिक्स में डेरिवेशन पार्ट पढ़ोगे और भी क्लियर हो जाएगा. और अभी यही जान के रखो क्या एंगुलर एक्सेलरेशन is the first order derivative of angular velocity, or it is the second order derivative of angular displacement. जैसे in case of linear, it is the first order derivative of linear velocity and second order derivative of linear displacement, है ना. Same as it. So d2 theta by dt square. Okay. तो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे. Angular acceleration is defined as the rate of change of angular velocity of a particle with time. with ठीक है. लिख लो angular acceleration, the rate of change of angular velocity with time is known as angular acceleration. angular acceleration अल्फा. ठीक है. हाँ. rate of change of angular velocity with time is known as angular acceleration. ठीक है. तो व्हाट इज इट यूनिट. यूनिट क्या होगा. बेसिकली अल्फा इक्वल टू क्या है ओमेगा बाई टी. ओमेगा का यूनिट क्या है रेडियन पर सेकेंड. रेडियन पर सेकेंड डिवाइड बाई सेकेंड. सो एक्चुअली यूनिट है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, है ना. रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिखेंगे रेडियन सेकेंड टू द पावर -2. सो दिस इज द रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. हाँ बहुत इजी है ये चैप्टर. नेक्स्ट टॉपिक क्या है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन angular acceleration and linear acceleration. That means अल्फा एंड ए के बीच में तुमको रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है. ठीक है. अल्फा एंड ए के बीच में वेरी सिंपल. हम लोग जानते हैं क्या ए इक्वल टू बेसिकली डी वी बाई डी टी. ए इक्वल टू क्या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ लीनियर वेलोसिटी. ठीक है. दैट इज ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी. लेकिन हम लोग जानते हैं वी इक्वल टू क्या ओमेगा इंटू आर. हम लोग जानते हैं ना वी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर. सो इस वी के जगह पे ओमेगा इंटू आर पुट कर देंगे. और आर इज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू. सो डी डी टी ऑफ वी के जगह पे हम लोग ओमेगा इंटू आर पुट कर देंगे. वेक्टर अभी यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, जस्ट ओनली हम लोग आर लिखेंगे. ठीक है. सो एज आर इज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, सो आर को बाहर लेके आओ और अंदर क्या रहेगा डी ओमेगा बाई डी टी. ठीक है. सो डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू हम लोग सीखे हैं अल्फा. सो आर इंटू अल्फा. ठीक है. सो लीनियर वेलोसिटी ए इक्वल टू आर इंटू अल्फा. ए इक्वल टू आर इंटू अल्फा हुआ था. इसको थोड़ा सजा के लिखो अल्फा इंटू आर. दैट मीन्स लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू रेडियस. ओके. जस्ट वैल्यू को हम लोग पुट कर दें. ठीक है.
तो यहाँ पे भी देखो ए आर एंड अल्फा जो वैल्यू है ऑल आर all the terms are vector quantities, so we can write this equation in a vector form. That means a equal to alpha into r, a equal to alpha into r, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक शॉर्ट नोट है। क्या नोट है? नोट यही है, हाँ नोट्स में मिल जाएगा सर, अभी जस्ट तुम लोग देख लो नोट्स में सारा जैसे हम जो जो यहाँ पे बोले हैं सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ आज ही दे देंगे, डेली डेली नोट्स दे देंगे। अच्छा, सो नोट क्या है? नोट यही है कि व्हेन ए पार्टिकल रोटेट्स अबाउट एन फिक्स्ड एक्सिस विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी मीन्स व्हेन ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट, ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट। सो कांस्टेंट का अगर डेरिवेटिव हम लोग करेंगे सो दिस इज इक्वल टू जीरो, सो डी ओमेगा बाई डी टी इज बेसिकली जीरो and d omega by dt is equal to क्या? Alpha. So when the acceleration, angular acceleration is equal to zero, angular acceleration is zero when the angular velocity of the particle is uniform or constant, है ना? ये क्वेश्चन लेकिन बहुत बार आया था एग्जाम में, क्या? when the angular velocity is zero then, or sorry, angular velocity is uniform or constant, then what is the value of angular acceleration? Zero, infinite, uniform, नॉन यूनिफॉर्म, ऐसा ऑप्शन आ सकता है। हम तुम लोग को बोलना है क्या ओमेगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो अल्फा इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है।